यूपी में आज अग्निवीर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद योगी सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अग्निवीरों को यूपी सरकार 20% का आरक्षण देगी। योगी ने इस फैसले से अग्निवीरों पर अखिलेश समेत विपक्ष के सभी नेताओं के फॉल्स नैरेटिव का जवाब भी दे दिया और 2027 से पहले यूपी के 50% युवाओं को मैसेज भी दे दिया है। अग्निवीर सिर्फ 4 साल की नहीं बल्कि 60 साल तक की नौकरी की गारंटी है। ये हिंदुस्तान के नए अग्निवीर हैं। ये यूपी के वाराणसी स्थित छावनी के जाबाज हैं। ये 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के जवान हैं। बेसिक और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद देश सेवा की शपथ ले चुके हैं। सरहद पर हिंदुस्तान के दुश्मनों को हौंकने की कसम खा चुके हैं। बीच में नहीं। मेरे इंस्ट्रक्टर द्वारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिलाई गई, हमें बहुत प्रैक्टिस कराई गई इस चीज़ के लिए। जैसे कि मेरा सपना स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को डिफेंस में आना है, तो पहले से ही मेरे नेशन फर्स्ट था, तो उस हिसाब से मेरा जज्बा भी उतना ही है जितना पहले था। वाराणसी में 157 अग्निवीर जवानों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इन जवानों की 31 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग हुई है। मुझे अपेक्षा नहीं, विश्वास है कि इनको जहां भी जाना पड़े, जिस भी बॉर्डर एरिया में जाना पड़े या आतंकवादी इलाकों में जाना पड़े, ये लड़के एकदम डटे रहेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे और जो है गौरव कमाएंगे अपने पलटन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए। इन अग्निवीरों को मॉडर्न वॉरफेयर की हर तकनीक पता है। ये अग्निवीर किसी भी तरीके के आधुनिक हथियार को चलाने में सक्षम हैं और आज के सिनेरियो में जिस तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान के अग्निवीर फ्यूचर वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित होंगे। 31 हफ्ते लगे। ये 26 अक्टूबर 2024 में आए थे, तब से लेके आज तक इनकी ट्रेनिंग चली है 31 हफ्ते की, जिसमें कि 10 हफ्ते जो है, पहले 10 हफ्ते बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद के 21 हफ्ते हम एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में सिर्फ कुछ फ़र्क है, जैसे कि नए हथियार, नए यंत्र, उनसे इनका वाकफियत होता है, उन पे ट्रेनिंग होती है और जब तक इनका ट्रेनिंग समाप्त होता है 31 हफ्ते के बाद, ये पूरी तरीके से तैयार होते हैं और बिल्कुल अपने पोस्ट पे जाने के लिए एकदम तैयार। पाकिस्तान के खिलाफ 7 से 10 मई यानी 4 दिन तक चले ऑपरेशन सिंदूर में भी अग्निवीरों की अहम भूमिका रही है। अग्निवीरों ने नियमित जवानों की तरह ही हर मोर्चे से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पिछले 2 वर्षों में करीब 3000 अग्निवीरों की भर्ती हुई है, जिनमें अधिकतर अग्निवीर की उम्र 20 साल के करीब है। इन अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़कर नेतृत्व किया। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए इन युवा सैनिकों ने मुश्किल हालात में अपनी ट्रेनिंग का शानदार इस्तेमाल किया। अग्निवीरों ने पहली बार युद्ध जैसे हालात का सामना किया और पाकिस्तानी हमलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट्स में हथियारों और सिस्टम को संभाला, एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रत्येक एयर डिफेंस यूनिट में 150 से 200 अग्निवीर तैनात थे, जिन्हें मुख्य रूप से पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया गया था। इन्होंने ही पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम किए, भारत के मिलिट्री और एयरबेस की रक्षा की। जो आकाश तीर पाकिस्तान को जवाब देने में भारत का ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, उस स्वदेश निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर को अग्निवीरों ने एक्टिवेट और ऑपरेट करने में मदद की। आकाश तीर ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के हवाई हमले को नाकाम करने में आकाश तीर 100% प्रभावी साबित हुआ है। भारतीय सेना की एयर डिफेंस का एस इक्विपमेंट है आकाश तीर।
इसे तैयार किया गया है और फॉरवर्ड लोकेशन पे इसने अपनी भूमिका बिल्कुल साबित की है। दरअसल इसी आकाश तीर की वजह से पाकिस्तान के चाहे एयर बेसिस हों या फिर उनकी फॉरवर्ड लोकेशन होने वाली हर एक हलचल की जानकारी मिली और फिर उसके बाद तुरंत वहां से आने वाले एरियल थ्रेट की जानकारी, यानी पाकिस्तान के अंदर होने वाले हर एक हलचल की जानकारी यहां पर दूसरे रडार के साथ जो मिसाइल्स या एयर डिफेंस मैकेनिज्म था उसको दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया, मिसाइल्स जो आ रही थी उनको गिराया गया। अग्निवीरों ने अपने हुनर से सभी को चौंकाया। इन युवा अग्निवीरों ने सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को ही नहीं संभाला, बल्कि गनर्स के रूप में, फायर कंट्रोल ऑपरेटर्स के रूप में, रेडियो ऑपरेटर के रूप में और गन और मिसाइल से लैस हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। अग्निवीरों ने कंधे से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों को फायर करने L-70 और Zu-23-2B जैसी एंटी एयरक्राफ्ट गन को ऑपरेट किया और दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। पेचोरा, ZSU-23 फोर्ड, शिल्का, ओसा AK, एस्ट्रेला और तुंगसुका जैसे सिस्टम को ऑपरेट किया। आकाश और अन्य सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलों को तैनात करने और लॉन्च करने में सक्रिय भूमिका निभाई। इससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध की अपनी पहली परीक्षा में अग्निवीर खरे उतरे हैं। केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। अग्निवीरों के पहले लॉट का कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या 1 लाख के करीब है। इनमें 25,000 सेना में नियमित हो जाएंगे, बाकी सिविल लाइफ में वापस आ जाएंगे। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 साल बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। अग्निवीर के बहाने बीजेपी सरकार को निशाना बनाया था। बीजेपी पर नौजवानों के भविष्य से खेलने का आरोप लगाया था। लेकिन 2027 से पहले योगी ने यूपी में अखिलेश यादव के सबसे बड़े मुद्दे की हवा निकाल दी है। योगी ने अग्निवीरों से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को यूपी में नौकरी में सबसे ज्यादा आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। अग्निवीरों को पुलिस सिपाही, घुड़सवार, फायरमैन, पीएसी सिपाही की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। शर्त यह है कि वो यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। अग्निवीर का पहला बैच 2026 में आएगा। और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए हैं उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने की आज मंत्री परिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस में आरक्षी, पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन, ये हमने 4 में दिया है। यूपी सरकार अग्निवीरों को जितना आरक्षण दे रही है उतना आरक्षण हरियाणा और ओडिशा सरकार भी नहीं देती। हरियाणा में 10% और ओडिशा में भी 10% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जा रहा है, जबकि CISF, BSF की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में यूपी अग्निवीरों को सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला प्रदेश बन गया है। 2027 के चुनाव से पहले योगी सरकार के इस फैसले को गेम चेंजर बताया जा रहा है, क्योंकि यूपी से इंडियन आर्मी में सबसे अधिक जवान हैं। रक्षा मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,67,557 सैनिकों के साथ उत्तर प्रदेश से सेना में सबसे अधिक जवान हैं। पंजाब से सेना के जवानों की संख्या 89,088 है और ये दूसरे नंबर पर है। 87,835 सैनिकों के साथ महाराष्ट्र इस सूची में तीसरे नंबर पर है, जबकि इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां सैनिकों की संख्या 79,481 है। अग्निवीर योजना को लेकर क्या बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है? देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर के जैसा कि भारत सरकार की मंशा थी
उनका भविष्य सुरक्षित रहे। हर स्टेट उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने यहाँ तमाम राहत देने के, भर्ती महारक्षण देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उसी में शामिल है ताकि अग्निवीरों को भविष्य सुरक्षित रह सके और उनका जीवन यापन के साथ एक अच्छा जीवन, एक बेहतरीन सेवाओं के साथ देने का काम कर सके। बड़ा फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आज जिस तरीके से ये बड़ा फैसला हुआ है, न सिर्फ अग्निवीर योजनाओं को लेकर के तत्पर रहेंगे युवा, बल्कि उनका जो भविष्य है वो आने वाले टाइम में सुधार सकेगा।